अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम पिछली वीडियो में ये समझ चुके हैं, ये हमने सीखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं इसमें एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए उसको हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये मैट्रिक्स सी जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सी जो है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। तो लेट्स सी, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 5, दरम्यान में जो साइन है वो माइनस का लगेगा। 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 5 35। अब देखें माइनस, चलिए ये माइनस अभी लगा रहने देते हैं। 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -27। अब 35 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 27। अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 7 प्लस 5 ये 12 आ गया, 1 कैरी, 2 प्लस 3 5 और 6 ये 62 के इक्वल आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स सी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जो कि 62 आया है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स सी है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी हम मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -2 and 4, तो डिटर्मिनेंट में डायगोनल एंट्रीज जो है मल्टीप्लाई होंगी। 5 इंटू 4 -2 इंटू -10, तो 5 4 20, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 10 2 20, तो 20 माइनस 20 0 आ गया। तो मैट्रिक्स डी जो है इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मैट्रिक्स डी जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।